हेलो, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज और वर्बल रीजनिंग के बारे में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पर्टिकुलर वीडियो नहीं है। ये वीडियो है मॉक क्वेश्चंस के। कुछ मॉक क्वेश्चंस मैंने बनाने की कोशिश की है रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज और वर्बल रीजनिंग। 25 क्वेश्चंस है अलग अलग टॉपिक के, आज कवर करेंगे। एंड साथ ही साथ और ऐसे और क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा, बट उसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड भर भर के कमेंट्स। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू अ चैनल ऑन टेलीग्राम, बिकॉज टेलीग्राम पे ये सारे नोट्स अपलोड हो जाते हैं। सो आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, एक रिकॉर्ड रखना है क्वेश्चंस के, तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली नोट्स अवेलेबल है ऑन टेलीग्राम। हर एक पर्टिकुलर वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, उसके 50-50 एमसीक्यू, 100 एमसीक्यूज अपलोडेड है। यू कैन गो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, गेट द नोट्स इन द फाइल सेक्शन। एंड बाकी यूट्यूब पे सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट है। लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ ए ब्रिज। तो ऑप्शन है हमारे पास एक्सटेंड, शॉर्टन, एक्सपांड, एलैबोरेट। द राइट आंसर इज शॉर्टन। नोट वन थिंग फ्रेंड्स कि ये पर्टिकुलर वीडियो में ये जो सीरीज है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि वहां पे मैं एक्सप्लेनेशन ना देके डायरेक्ट आंसर बता के आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एक टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन डिटेल में दे चुका हूं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में उसके ऊपर वीडियो क्रिएटेड है। एक एक टॉपिक पे, इंग्लिश है तो इंग्लिश के सारे टॉपिक्स, मैथ्स है मैथ्स के सारे टॉपिक, रीजनिंग है रीजनिंग के सारे टॉपिक्स, जीके है जीके के सारे टॉपिक्स। सो वो पर्टिकुलर जगह पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि कौन से वीडियो के कौन से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। सो मेक श्योर यू वॉच दैट आउट। एंड देयर इज अ स्लाइटेस्ट चांस ऑफ 1% की हो सकता है कि कोई आंसर इनकरेक्ट हो जाए, बिकॉज मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो 25-50 क्वेश्चन में एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। तो इफ यू फाइंड दैट, पॉइंट दैट आउट, कमेंट दैट ऑन द वीडियो, और मैं एक बार वेरीफाई करके सही में अगर कोई मिस्टेक निकलती है तो उस पर्टिकुलर कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिलिंग द ब्लैंक्स। नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच डैश हैप्पी विद द डिसीजन। तो ना तो प्लेयर खुश है ना कोच खुश है, डैश हैप्पी विद द डिसीजन, वॉज हैप्पी विद द डिसीजन। ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। यहाँ पे एरर क्या है? तो यहाँ पे एरर ये है कि स्टूडेंट को हटा के अपने को स्टूडेंट्स लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियम टू किक द बकेट? तो आइडियम क्या होता है? काइंड ऑफ मुहावरे। तो यहाँ पर किक द बकेट दिया हुआ है। किक द बकेट का मतलब है मर जाना। ओके, सो टू डाई वुड बी द राइट आंसर। फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द जम्बल्ड वर्ड्स। ऑलवेज ऑनेस्ट बेस्ट इज द पॉलिसी, इज पॉलिसी द। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक परफेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है फ्रॉम द जम्बल वर्ड्स गिवन। अब वर्बल रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं। If all the letters of the word computer are arranged alphabetically, which letter will be in the middle? तो अगर अपन अल्फाबेटिकली जाए, अल्फाबेटिकली मतलब क्या, क्रोनोलॉजिकली ए बी सी डी ई एफ जी, उस हिसाब से अगर हम इसको रीअरेंज कर दे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले सी आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी, फिर आर, फिर टी, फिर यू। इस तरीके से अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा और वही अपने को चेक करना है और अपने को राइट आंसर मिल चुका है। वर्बल रीजनिंग। अब ये जो पहले रीअरेंज वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप एक एक चेक नहीं करते रहने का। क्या करने का? शॉर्टकट यूज करने का। लास्ट और स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स चेक करने का, मैच हो रहे हैं क्या, एंड यू विल गेट द आंसर वेरी सून। आपको उस हिसाब से चेक करना है। कंप्लीट द सीरीज 2, 5, 10, 17। नेक्स्ट आंसर वुड बी डैश। तो 26 वुड बी द आंसर। क्यों? क्योंकि जब हम देख रहे हैं तो डिफरेंस जो है वो 2 से बढ़ रहा है। हर एक में 2-2 का अपने को गैप नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो तो कैसा हो रहा है, 5 और 2 के बीच में 3 का गैप है, 10 और 5 के बीच में 5 का गैप है, 17 और 10 के बीच में 7 का गैप है। तो अब जो नेक्स्ट आना चाहिए उसमें 9 का गैप होना चाहिए, क्योंकि 7 + 2 वुड बी 9, 9 का गैप बनाना है। तो 17 में 9 ऐड कर दो, इट वुड बी 26। इसीलिए यहाँ पे द आंसर वुड बी 26। इफ टेबल इज कोडेड एज UBMDF, हाउ इज चेयर कोडेड? तो इसका आंसर आएगा DIAJS। कैसे? तो ईच लेटर इज शिफ्टेड 1 पोजीशन फॉरवर्ड इन द अल्फाबेट। यहाँ पे अपने देख रहा है ABCD के बाद T के बाद नेक्स्ट क्या आता है? तो इट वुड बी U। A के बाद नेक्स्ट क्या आता है? B। B के बाद नेक्स्ट क्या आता है? C। तो आप देखो उस तरीके से यहाँ पे चेंज किया जा रहा है लेटर्स को।
ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे अपन ने भी एक एक फॉरवर्ड लेके आंसर को फाइंड आउट किया है। अब ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर आपको और एग्जांपल्स के साथ समझना है तो इसके लिए ऑलरेडी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग वाले सेक्शन में आप जाओगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक वीडियो मिलेगा। उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 30-35 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। आप उसे देखिए एंड यू विल गेट अ गुड क्लैरिटी अबाउट हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। वर्बल रीजनिंग, फाइंड द ऑड वन आउट, एप्पल बनाना पोटैटो ऑरेंज। तो अभी इसमें से ऑड वन आउट कौन सा? पोटैटो। क्यों? क्योंकि बाकी सारे तो फ्रूट्स है बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, डी इज शॉर्टर देन बी, हु इज द शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे ए देखो बी से लंबा है हाइट में बराबर, लेकिन सी से छोटा है हाइट में। मतलब इससे इतना क्लियर हो रहा है कि ए बी सी में सबसे छोटा तो बी है। अभी डी जो है ये बी से भी छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? डी। देयरफॉर द आंसर वुड बी डी। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जेनरस? तो जेनरस का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम मतलब उल्टा। तो काइंड तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, हेल्पफुल सिनोनिम, केयरिंग भी सिनोनिम हो जाएगा, तो बचता है स्टिंगी, वुड बी आवर एंटोनिम। चेंज द वॉइस, द कैट कॉट द माउस। तो यहाँ पे अपने को वॉइस चेंज करना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का, तो द राइट आंसर वुड बी द माउस वॉज कॉट बाय द कैट। राइट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। जो इंसानों से प्यार करता है, जो इंसानियत पे प्यार मानता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फिलॉन्थ्रोपिस्ट। फिलॉन्थ्रोपिस्ट मतलब जो दान धर्म करते रहता है वो। करेक्ट द स्पेलिंग एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के यहाँ पे देखो स्पेलिंग गलत है, एक एम मिसिंग है तो उसको ऐड कर देना है, देन वुड बी द राइट आंसर। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, ही इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। तो सीधी सी बात है, आंसर आएगा ऑफ स्पाइडर्स। वर्बल रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डॉक्टर इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट देन जज इज रिलेटेड टू डैश। डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, जज क्या देता है? जज जजमेंट देता है। इफ अ क्लॉक गेन्स 5 मिनट्स एवरी आवर, हाउ मच टाइम विल इट गेन इन 24 आवर्स? हर घंटे 5 मिनट, उसको ऐसा समझो हर एक घंटा कंप्लीट करने में 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 24 घंटा कंप्लीट करने में कितना मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा? तो 24 इंटू 5 विच वुड बी 120 मिनट्स। अब एक घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट मिला के 120 हुआ। इन एंड ऑल हम उसको 120 मिनट्स या 2 आवर्स दोनों बोल सकते हैं, जो भी अपने पास ऑप्शन में दिया रहेगा। इफ 120 मिनट्स दिया है अपन उसको टिक करेंगे, 2 आवर्स दिया तो 2 आवर्स टिक करेंगे। If A is coded as 1, B as 2 and so on, what would be the code of cat? तो सी सीधी सी बात है, 3 अपन काउंट करेंगे, ए अपना 1 है और टी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या होता है। 3-1 से आंसर शुरू होगा, सब चेक करने का 3-1 से है कि नहीं है। इन मोस्ट केसेस शायद ना हो, बट हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए सारे ही 3-1 से शुरू किए हो, तो इन दैट केस आपको टी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टी पे कौन सा नंबर आ रहा है। फाइंड द मिसिंग नंबर्स 4, 8, 16-64। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है क्लियरली कि हम क्या कर रहे हैं, टूजा कर रहे हैं। 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, डबल हो रहा है। इफ पेपर इज रिलेटेड टू शीट देन ट्री इज रिलेटेड टू डैश। तो पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? शीट से रिलेट करते हैं, तो हम पेड़ को किससे करेंगे? पेड़ को हम रिलेट करेंगे लीफ। यूज द वर्ड एक्सेप्ट इन अ सेंटेंस। तो कोई भी एक सेंटेंस दिया है उसमें अपने एक्सेप्ट यूज करना है। नीचे बहुत सारे अपने ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसको सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे एग्जांपल सेंटेंस दिया है, आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी। तो मीनिंगफुल है, सही तरीके से एक्सेप्ट वर्ड का यूज भी हुआ है और सही मीनिंग निकल करके भी आ रहा है। सो हेंस अपन ये पर्टिकुलर आंसर सिलेक्ट करेंगे। तो आपको हो सकता है चारों के चारों ही जो आंसर्स दिए उसमें एक्सेप्ट यूज हुआ है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि मीनिंगफुली वो कहाँ यूज हो रहा है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। एक्सेप्ट की स्पेलिंग बहुत अच्छे से देखना है। कई बार हम लोग दिमाग अपना साइड पे रख लेते हैं, इन टेंशन इन केओस फटाफट करने के चक्कर में हम गलत आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें वो एक्सेप्ट का गलत स्पेलिंग दिखाई ही नहीं देता है। तो मेक श्योर छोटी छोटी गलती आप बिल्कुल ना करो और शांति से कामली हर एक क्वेश्चन को आंसर करो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो अभी देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, खत्म, और कुछ देखना ही नहीं है। दैट सेंटेंस वुड बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अरेंज द वर्ड इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री। तो अभी यहाँ पे सबसे अपने को मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है, तो मीनिंगफुल सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे कि भाई पहले मेंबर होते हैं, मेंबर
एक साथ मिल जाए तो एक फैमिली बनती है, फैमिली बहुत सारी एक साथ में कलेक्ट हो जाए तो एक लोकेलिटी बनती है, उसी लोकेलिटी को हम कंबाइन कर दे तो एक कम्युनिटी बनती है, और वही कम्युनिटी आगे जाके एक कंट्री बनाता है। नेक्स्ट देखो, इफ अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर ईस्ट, अभी ये मैं ट्राई करता हूँ इसमें एनोट कर सकूँ। चलो पॉसिबल है। 5 किलोमीटर ईस्ट देन टर्न्स राइट, तो अपने को ये डिस्टेंस ढूंढना है। ओ एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। कर पा रहा हूँ, यस। चलो देखो, तो ये था, ये 5 किलोमीटर जा रहा है, ऐसा 8 किलोमीटर जा रहा है। अपने को ये फाइंड करना है कि ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट और ये। तो ये सीधा सीधा अपने को नजर आ रहा है कि ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना, और ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढने की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो सिंपल तरीके से अपन कर देंगे, हाइपोट को अपने को मालूम है, हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर इज 64, 5 का इज 25, 64 एंड 25 वुड बी 89। 89 का कोई रूट होता है? अब एब्सोल्युटली नॉट, पॉसिबल नहीं है। तो द राइट आंसर अपना क्या होना चाहिए? तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। 89 आप याद रखिएगा, रूट 89 वुड बी द आंसर। चेक करते हैं क्या अपने पास ऑप्शन में रूट 89 है या नहीं। और ऐसे क्वेश्चंस भी हमने बहुत प्रैक्टिस किए हैं इन आवर डायरेक्शन वाले वीडियो में। देखो रूट 89 आंसर आया है, सो परफेक्ट अपन किया है यहाँ पे सॉल्व। डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस वाला मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, मैथ्स एंड रीजनिंग, वो जाके आप कीजिए, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का, दैट इज द 25th क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी लायन रोर। तो लायन रोर करता है, स्नेक क्या करता है? स्नेक करता है हिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा कोई टफ नहीं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की तरफ वो ज्यादा झुकाव रहेगा, कुछ एक आध दो सरप्राइज क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओवरऑल आपका जो पेपर है उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस, मिनिमम 4 और 5 क्वेश्चन वुड बी सच क्वेश्चन दैट कैन मेक अ डिफरेंस और दैट आर चैलेंजिंग। अदरवाइज क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी आएंगे, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। बस you need to make sure that you watch each and every video that I have covered in the playlist. Regularly watch these previous year question videos and sample question videos so that you get prepared, and there are chances that any of this particular question could repeat in your paper. Make sure you regularly watch our videos, and especially the videos that we have made जो अभी अभी बना है, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 2025 series, which would boost your general knowledge and awareness with respect to 2025. Few elements have been added with respect to 2025, keeping in mind the 2024 year. Whatever new happenings had been done has been covered in that particular series. So make sure you watch all these videos, join us on Telegram, get the notes, get started your preparations, and also if you have any doubts you can just reach out to me through comment section, which many of the students are doing so successfully and getting my replies. And also you can go on Instagram, where you can DM me personally and I'll share you the resources, the whatever your queries are there, I can just solve it, or any more resources you maybe need, you can just ask me there, and accordingly for many of such requests I get accumulated, I can see in the comment section, then maybe I can make a video out of it. Yeah, so keep preparing, keep hustling. Bye bye, take care.